उनका ताल्लुक अकलियती बरादरी से था। दिल में वतन की मोहब्बत और खिदमत का बेपनाह जज्बा लिए वो CSS का इम्तिहान पास करके कस्टम में बतौर डेप्यूटी कलेक्टर भर्ती हुए। कुछ अरसा कस्टम में गुजारने के बाद इदराक हुआ कि किस तरह कस्टम का सदियों पुराना सुस्त सिस्टम जो कि करप्ट अफसरान के हक में था मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। चेयरमैन कस्टम की दरखास्त पर अपने चंद साथियों की मदद से जदीद टेक्नोलॉजी और असरी तकाजों के मुताबिक ऐसा सिस्टम तजवीज किया कि जिसके फाल होते ही इदारे में एक इनकलाब आ गया। वो काम जो पहले 12 दिनों में मुकम्मल होता और जिसके लिए ताजरों को आला अफसरान के तरले करने पड़ते और तोहफे तहाइफ देने पड़ते, अब महज 4 घंटों में और बगैर किसी रिश्वत और सिफारिश के होने लगा। मुल्की खजाने को भी बेपनाह फायदा पहुंचा, मगर कस्टम में मौजूद वो रिश्वतखोर अफसरान जिनको अपनी मिन्नतें तरले करवाने और तोहफे तहाइफ लेने की लत पड़ चुकी थी, इस बात से सख्त नाखुश थे। हुकूमती सतह पर भी इस कदम को नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाने लगा और बिलाखिर उन्हें ये सिस्टम मुतारिफ करवाने की कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें साथियों समेत करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर मुअत्तल कर दिया गया। FBI और NAB का रुख उनके घरों की तरफ कर दिया गया। उनके नाम ECL में डाल दिए गए। बिजली के बिलों से लेकर बच्चों के स्कूल की फीसों तक एक एक चीज पर पूछ-गुछ की गई। कई साल लगातार ज़हनी अजियत में रखा गया, मगर 1 रुपए की करप्शन भी साबित न की जा सकी। बिलाखिर मुकदमात वापस लेने पड़ गए। उनके साथी इस सब से दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़कर चले गए, मगर वो फिर भी मुल्क में रहे। ये बात कुछ बासर लोगों को पसंद न आई तो मुल्क से गद्दारी और CIA एजेंट होने का इल्जाम लगाकर उनके पीछे खुफिया इदारों को लगा दिया गया, मगर यहाँ भी इन करप्ट अनासिर को मुंह की खाना पड़ी। बिलाखिर एक तवील अरसे तक अजियत देने के बाद कस्टम ने उन्हें बहाल कर दिया। उन्होंने मजीद इस इदारे के लिए काम करने से माजरत की और अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात का सामना करने के बाद फैमिली समेत कनाडा मुंतकिल हो गए। ये हैं आशिर अजीम, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख के शाहकार ड्रामा सीरियल धुआं के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर। कुछ अरसा कबल ही उनकी फिल्म मालिक के पाकिस्तान भर में चर्चे रहे, मगर क्योंकि वो फिल्म भी पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया के खिलाफ थी, इसलिए इसे भी तरह तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा। आशिर अजीम ने अपनी कुल जमा पूंजी इस फिल्म पर लगा दी थी, जिसकी वजह से उनका तमाम सरमाया भी डूब गया। आजकल आशिर अजीम कनाडा में ट्रक चलाकर रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं।